Pay attention over here. The word is written spoiled for choice, right? Spoiled for choice का मतलब होता है कि दोनों हाथों में लड्डू होना, right? दोनों हाथों में लड्डू होने का मतलब जानते हो कि just you have two choices and both are better, right? दोनों ही बहुत अच्छी हैं, okay? Just you have got the job in central government, you got the job in same time you got the appointment letter from the central government and same time you got the appointment from state government. Now you are spoiled for choice. You are not able to decide in your mind कि which one should I pick up because both are better, दोनों ही better है. तो पहले तो इसका मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए कि स्पॉइल्ड फॉर चॉइस का मतलब है दोनों हाथों में लड्डू होना, राइट? सही है भाई, दोनों हाथों में लड्डू होना. इट मीन्स यू हैव टू चॉइसेस एंड बोथ आर वेरी यूजफुल. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल एनी टाइम यू गॉट सच काइंड ऑफ पोजिशन इन योर लाइफ? तो आई एम गोइंग टू शेयर वन स्टोरी विद यू. एक स्टोरी से इसको समझते हैं कि भाई स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, राइट? जैसे वन टाइम देयर वॉज अ किंग, एक राजा थे, एंड ही हैड अनाउंस्ड इन हिज किंगडम कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एन एग्जीबिशन. इन दैट एग्जीबिशन आई एम गोइंग टू कीप ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड ऑल पीपल हु आर लिविंग इन माई किंगडम दे विल कम हेयर एंड दे विल पिक अप वन थिंग फ्रॉम हेयर. उन्होंने कहा हम एक एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, इस एग्जीबिशन में सारी चीज़ें हम रख देंगे एंड वन पर्सन विल कम एंड पिक अप वन थिंग. एक चीज़ उसमें से कोई भी उठा के कोई बंदा ले जा सकता है हु आर लिविंग इन माई किंगडम, जो मेरे राज्य में रहते हैं. ऑल पीपल केम, सारे लोग आए, राइट? दे पिक्ड अप वन थिंग एंड दे वेंट आउट. वो वहाँ से चले गए एक चीज़ लेकर. एट लास्ट वन गर्ल केम, एक लड़की आई, एंड शी सॉ ऑल थिंग्स बट शी कुड नॉट पिक अप एनी थिंग. उसने कोई चीज़ वहाँ से उठाई नहीं. एंड आफ्टर दैट द पीपल हु वर स्टैंडिंग ओवर देयर, राइट, जो लोग और खड़े हुए थे, सुपरवाइजर्स ओवर देयर, दे आस्क्ड कि यू कुड नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम हेयर. तो उसने कहा मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, राइट? आई डिडंट लाइक एनीथिंग. आफ्टर दैट दे सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द किंग. राजा के पास उन्होंने उसको भेजा कि दिस गर्ल इज सेइंग कि आई डोंट लाइक एनीथिंग. तो राजा ने कहा ओके, इफ़ यू डोंट लाइक द थिंग्स तो यू कैन पिक अप whatever you want to take the treasure. अगर तुम्हें खजाने में से रुपया पैसा ले जाना है, गोल्ड, whatever you want to take, तो you can take from here. उसने कहा मुझे ये भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी. Then at last the king asked, राजा ने पूछा हमारे राज्य में आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी? Liked anything or not? Then the girl said कि I like one thing in this kingdom. मुझे एक चीज़ अच्छी लगी इस किंगडम में, आप, राइट? तो उसने पूछा कि आई वॉज नॉट इन द एग्जीबिशन, मैं तो एग्जीबिशन में था ही नहीं भी. तो लड़की ने कहा कि जितनी एग्जीबिशन में ऑल थिंग्स आई सॉ ओवर देयर, आई लाइक्ड ऑल थिंग्स, वो सारी चीज़ें मुझे पसंद आई थी. एंड ऑल दीज थिंग्स आई वॉन्टेड टू गेट, ये सारी चीज़ें मैं प्राप्त करना चाहती थी और वो सारी चीज़ें मुझे कब मिल जाएंगी? When? उस समय वो लड़की क्या थी? वो लड़की जितनी चीज़ें थी वो सब चाहती थी. तो उस समय आप बोल सकते हो कि शी वॉज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. बोलिए, शी वॉज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस बिकॉज शी वॉन्टेड ऑल थिंग्स बट शी कुड नॉट गेट ऑल थिंग्स इफ शी इज गोइंग टू पिक अप ओनली वन थिंग फ्रॉम देयर. तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास आए देन यू कैन यूज़ कि यस आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. जैसे टू पार्टीज सेम डे, दोनों पार्टी एक ही दिन किसी ने आपको इनवाइट कर दिया, सेम टाइम सेम डे,
नाउ यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कि विच पार्टी शुड आई पिकअप, कौन सी पार्टी में जाऊँगी। होता है कभी कभी, नहीं होता है। दोनों में कैसे जा सकते हो सेम टाइम में, नॉट पॉसिबल इज देयर, यस। तो ये फ्रेज जो है वो इसी चीज को दिखाती है कि दोनों हाथों में आपके लड्डू होना, राइट। यू गॉट choices same time, then you are not able to decide which one should I pick up first. At that time your mind is spoiled for choice, right। तो इसका मीनिंग लिख लेते हुए, when you are not able to take, not able to decide, when you are not able to decide, not able to decide which one should I pick up, because you have many choices, you have many choices and many options in your life, right। बहुत सारी मैनी चॉइसेस आपके पास हैं एंड मैनी ऑप्शंस हैं इन योर लाइफ, बट आपको एक ही चुनना है। बट you will have to pick up only one. Then you can say that you are spoiled for choice. You are spoiled for choice, right। तो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, दोनों हाथों में लड्डू होना, यानी व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो विच वन शुड आई पिकअप, कि कौन सी चीज़ चुनूं, बिकॉज यू हैव मैनी चॉइसेस, आपके पास बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं एंड मैनी ऑप्शंस हैं आपके पास इन योर लाइफ, बट यू विल हैव टू पिकअप ओनली वन, आपको केवल एक ही उठाना है, एंड देन यू कैन से दैट आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, राइट। तो हमारा मेन जो वर्ड हमने याद करने का था आज, वो ये वर्ड है spoiled for choice. Got it? Spoiled for choice. Clear?